प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बार फिर बदहाल सड़क की तस्वीर सामने आई है। भारत सेवा आश्रम के सामने फल मंडी वाली सड़क हाल ही में मरम्मत के बावजूद दोबारा धंस गई। इससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आखिर क्यों बार बार धंस रही है ये सड़क, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें वाराणसी के भारत सेवा आश्रम के सामने फलमंडी मार्ग की हैं, जहां सड़क एक बार फिर धंस गई है। सड़क धंसने के कारण वहां जलभराव की स्थिति बन गई है और राहगीरों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले भी सड़क धंस गई थी। उस समय राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जल्दबाजी में मरम्मत कराई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया। नतीजा ये रहा कि कुछ ही दिनों में सड़क फिर बैठ गई। एक हफ्ता पहले धंस गई थी। उस समय राज्यपाल आ रहे थे, काम हो गया। फिर उसके बाद उस रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। बड़े से बड़े अधिकारी उस रोड पे जा रहे हैं। बगल में नगर निगम भी है। कल के कोई हादसा हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये अभी फिर धंस गया है। आज फिर धंसा हुआ है, पूरा पानी भी लग रहा है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, गिर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार लेगा? ये भारत सेवा आश्रम के ठीक सामने है, फल मंडी वाली रोड पे। तो कितने लोग यहाँ आते जाते होंगे? बगल में बेचने जाते होंगे। बहुत सारे तमाम अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद भी इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम दिखाता है कि कार व्यवस्था कर रहा है। हाँ, मगर इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फोटो पर है, खाली फोटो पे है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था। देख रहा हूँ अभी एक हफ्ते 10 दिन से पहले से पड़ा हुआ ऐसे ही है। फिर पटाया था, फिर ये हालत हो गई इसकी है। ऐसे ही हर जगह हालत है। आप थोड़ा सा इधर दोराकुंड चले जाएं या 80 साइड चले जाएं, एक हल्की सी बारिश हुई पूरा जलमग्न हो जा रहा है। यही विकास है, यही सब कुछ है। मगर यहाँ के मेयर कहते हैं कि हम पूरा रोड साफ करवा रहे हैं, गंदगी साफ करवा रहे हैं। पेपर पे सब कुछ है, पेपर पे सब कुछ बढ़िया कंप्लीट है, लेकिन वास्तविकता देखेंगे तो आपके सामने खुद दिख रहा है। कहाँ का मामला ये है? ये मामला तो यहीं का है, सिगरा का है और क्या। तो बगल में आपको रुद्राक्ष है, बड़े वीवीआईपी है। वही बात है ना, बगल एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। बगल में नगर निगम है, बगल में गड्ढा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध नहीं ले रहा है इसका। इसकी क्या मानते हैं? इसकी क्या मानते हैं? इसकी स्थिति क्या देखिए, यही है, ऐसे ही है। कितने लोग इस पे गिर रहे होंगे, चोट आ रही होगी, कोई सुध नहीं है किसी को। क्या इसका अधिकारी नहीं जाते होंगे, या नगर निगम वाले नहीं जाते होंगे, या हमारे मेयर साहब नहीं घूम रहे हैं? हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से भी, इन सारे समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें, जनता का सहयोग करें, जनता का साथ दें। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, व्यापारी और आम लोग गुजरते हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम का कार्यालय भी इसी इलाके में मौजूद है और कई अधिकारी इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। इसके बावजूद सड़क की खराब स्थिति पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सड़कों की मरम्मत के दावे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि केवल औपचारिक मरम्मत और फोटो खिंचवाने तक ही काम सीमित रह जाता है, जबकि स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तकनीकी जांच कराकर स्थायी मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना से बचा जा सके। वाराणसी में लगातार बारिश की वजह से वाराणसी नगर निगम प्रशासन की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश से पहले नगर निगम प्रशासन ने बाकायदा आश्वासन दिया था कि जो वाराणसी के जो नाले हैं, जो सड़कें हैं और जो गलियां हैं, उन सभी चीज़ों को साफ कर दिया गया है। लेकिन आधे घंटे और 1 घंटे की बारिश में ये सारी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवा आश्रम के सामने जो सड़क करीब 1 हफ्ते पहले ही बनाई गई थी, वो सड़क धंस चुकी है। आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। यही इस रोड से लगातार जो है कि हजारों की संख्या में लोग रोज गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, स्कूल बसें गुजरती हैं, वृद्ध गुजरते हैं और कई लोग गिर भी जाते हैं। नगर निगम का दावा था कि हम पूरी तरीके से बरसात से पहले पूरी तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन ये तैयारियां पूरी तरह से खोखली नजर आ रही हैं। फिलहाल वाराणसी के लोगों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी से यूपी के बाद के लिए अशोक सिंह। एक ही सड़क को बार बार धंसना मरम्मत की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसका स्थायी समाधान कब तक करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।